राधे राधे सभी को। हमने 4 फोर में कपड़े को रखा है और 2.25 पे एक निशान लगाया है और 3.5 पे एक निशान लगाया है जो, और आर्म मोहर के लिए हमने 6 पे निशान लगाया है और आधा इंच पे हमने अंदर की साइड निशान लगा के गोलाई दे दी है 1 इंच की। ठीक है, इस तरीके से आर्म मोहर हमारा तैयार हो गया है। और शोल्डर के लिए हम शोल्डर आधा इंच डाउन करेंगे जो कि हमने किया है, और शोल्डर से हम बीच से 7-7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7, 14, 21, एक लंबी लकीर आपको बता देते हैं। चेस्ट का भाग हमने 4 में डिवाइड करके 9.5 पे निशान लगाया, वेस्ट का 8.5 पे और कमर का हमने भी 9.5 पे, और 2-2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है और मिलाते हुए निशान लगा दिया है। अब हम गले की लंबाई हमने रखी है 6 इंच, गला आगे का और गोलाई कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये हमने छोटा छोटा कट लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है और वो हमारा फ्रंट साइड था। अब हम फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गोलाई कटिंग कर दी है और आप देख सकते हो कि हमारा गोला अच्छा बना है। ये हमारा बैक साइड है जिसमें हमने 9.5 पे गले की निशान किया है और गोलाई दे दी हमने, थोड़ा डीप में रखा है। ठीक है, ये हमारा गला हो गया। अब ये हम 4 फोर में हमने मेन फैब्रिक को रखा है और उसी पे हमने कुर्ती को रख के आधा इंच की एक्स्ट्रा कपड़ा रख के हमने कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो मापो माप भी ही कटिंग कर सकते हो, पर मैं हमेशा मेन फैब्रिक आधा इंच एक्स्ट्रा ही कट करती हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप मापो माप भी कट कर सकते हो। ठीक है, अब हम गरारा की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की हो चुकी है। गरारा के लिए आप कपड़ा आप अनुसार ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कपड़ा 2 मीटर लिया है अस्तर, और बाकी हमने 3.5 मीटर जैसा गरारे के लिए मेन फैब्रिक लिया है। ये हमने 4 फोर में कपड़े को रखा है, 2.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है और उसके बाद हमने गरारा रखा है 19 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको। वैसे नॉर्मली 36 28 होती है तो हम 15 भी रख लेते, पर कमर हमारी 40 है इसलिए मैंने 19 पर निशान लगाया है। ठीक है, ये हम मिला के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 इंच का हमने आसन आगे लिया था और तिरछा निशान लगा के हमने ये कट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से गरारे के ऊपर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट करके आपको बताते हैं। उसमें भी आप चाहो तो मापो माप रख सकते हो और चाहो तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा रख के भी कट कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक्स्ट्रा करके ही मैं रखती हूँ। ये हमने गरारे के लिए कपड़ा लिया है और आप इसमें चाहे जितना भी गरारा के झूल रख सकते हो। इसमें हमने गरारे के जितना हमें माप लेना है लंबाई, उतनी लंबाई रख के कटिंग कर दी है सीधे में। इसकी गरारे की कटिंग में कोई वो नहीं रहता, सिर्फ लंबाई की होती है, उसमें बाकी चुन्नटें ली जाती है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करके आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों कटिंग किया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको हमारे बताने में या कुछ समझ में ना आए कटिंग वगैरह में तो आप हमसे मैसेज कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे कटिंग में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी अब आपको हम कुर्ती की स्टिचिंग करके बताते हैं। ये हमने फ्रंट गला पे आगे का गला ले लेते, जिसे हमने सीधा रखा है मेन फैब्रिक को, और उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और उससे पे हम गले की सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो पिन अप करके भी गले की सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, मैंने भी पिन अप करके ही लगाती हूँ क्योंकि उसमें क्या है, कपड़ा इधर से उधर नहीं हो पाता है। आप भी पिन अप करके लगा के करोगे सिलाई तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये कट करने के बाद हम सिलाई से ऊपर हम कट कर देंगे ताकि हमारी आसानी हो।
अब इस तरीके से हम किनारी किनारी पे सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरीके से देख सकते हो आप वीडियो में, ठीक है। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई गई है किनारी किनारी पे सिलाई, आप वैसे लगा सकते हो। चाहे तो अस्तर और उसके बीच में रख के भी सिलाई लगा सकते हो। और अब इसे हम अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे शोल्डर में, क्योंकि ये अस्तर है मैन फैब्रिक से हमें फेविक्विक से मैंने ज्वाइन कर लिया है। आप चाहो तो ग्लू भी ले सकते हो, 70,000 भी आता है, वो ग्लू से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप सिलाई करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ग्लू का यूज़ किया है इसमें, ठीक है। और किनारे किनारे से जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक लिया था हमने आधा आधा इंच, वो अब हमने कट कर दिया है। और सेम प्रोसेस हम बैक साइड में भी करेंगे। सीधा भाग को मेन फैब्रिक के सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे, और अस्तर के किनारे किनारे गोलाई पे हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद उसे हम कट करेंगे। और इससे क्या है, हमारे पिनअप कर लेते हैं तो उससे फिनिशिंग कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। कट करने के बाद आधा आधा इंच पे हम कट्स लगा देंगे और पलट देंगे कुर्ती अस्तर को अंदर की साइड में, ठीक है। अस्तर को ही पलटना होता है, मेन फैब्रिक को नहीं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, मेन फैब्रिक क्योंकि हमने सीधा रखा हुआ है इसलिए उसे पलटने की ज़रूरत नहीं होती, और अस्तर हमने क्या है उल्टा रखा हुआ होता है, तो इसलिए अस्तर को ही पलटना होता है अंदर की साइड में। और किनारी पे हमने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। ये सिलाई के बाद हमने चारों साइड का कर दिया है सेम पहले की तरह। ये हमारा शोल्डर जॉइन करेंगे हम। शोल्डर जॉइंट पे हमने ये सीधा ही हम जॉइन कर देने वाले हैं, क्योंकि अंदर सितारे हैं तो हम पलट नहीं पाएंगे। नहीं तो मैंने अपने पहले वीडियो डाली हुई है कि शोल्डर सिंपल तरीके से फिनिशिंग के साथ कैसे जॉइन किया जाता है, वो अंदर मेरी वीडियो है, काफ़ी शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है। कुर्ती वगैरह जो मैंने की है पहले से उसे जॉइन कर दिया था। बाजू हम थोड़ा रुक के जॉइन करेंगे, पहले फिटिंग कर देंगे। फिटिंग का हमने निशान पहले ही लगाया हुआ था कटिंग के टाइम पे, उसी को हम सिलाई करेंगे। फिटिंग करने के बाद यहाँ पे टक्स हमने लगाए हुए, जो हमारा लास्ट 21 इंच पे जो हमने निशान लगाया था ना 7 करके, वहीं तक। और ये 2 सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड 2 सिलाई आएगी। आप चाहो तो 1 सिलाई भी लगाते, कई लोग 3 सिलाई भी लगा देते हैं और फिर कटिंग कर देते हैं वहाँ से किनारी किनारी पे से, और कई लोग इंटरलॉक भी कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें कर सकते हो। बाजू हमने बाद में ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं। आप देख सकते हो हमारी कुर्ती की फिनिशिंग। अब हम इसके नीचे इधर कट करेंगे, पहले किनारी किनारे से इस तरीके से कट कर देते हैं, तो हमारा जो कपड़ा होता है ना अंदर का, तो वो ना अलग अलग हो जाता है, सिलाई वाला जो भाग होता है, ठीक है। क्योंकि है ना वो इकट्ठा नहीं होता, अगर ये कट कर देंगे तो इकट्ठा नहीं होगा एक साथ, तो वो हमें न रहेगा नहीं, चुभेगा नहीं। ये बहुत सिंपल तरीके से रहेगा कपड़ा। और किनारी पे हम सीधी कट करने के बाद आधा आधा इंच अंदर की साइड मोड़ के सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे किनारी पे रोक के अंदर फिर एक सीधी सिलाई करेंगे और फिर टर्न कर लेंगे। फिर वही आधा आधा इंच पे सिलाई करेंगे। नीचे भी सिलाई आती है, पर नीचे हमारा लेस पट्टी लगी हुई है पहले से, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे नीचे की साइड में। हाँ, कुर्ती के दोनों साइड करने के बाद अब हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू हमने पहले से तैयार की हुई थी, कटिंग की हुई थी, ठीक है। पहले की वीडियो में मेरे बाजू की कटिंग है, अलग से भी मैंने आपको शॉर्ट में बताई हुई है कि बाजू कैसे कट करनी है और बाजू कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। और ये हमारी फिनिशिंग से हो गई है, बाजू लग गई है। अब हम गलारा की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जो कि हमने कटिंग की हुई थी। अब दोनों भाग को हमने यहाँ पे आसन ऐड किया है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जॉइन कर देंगे, ठीक है। दोनों भाग को एक साइड जॉइन करेंगे, दोनों साइड से अलग अलग,
ठीक है। ये आसन ज्वाइन करने की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वो देख सकते हो आसन कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोनों साइड ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे अलग रखेंगे और मैन फैब्रिक को भी सेम यही प्रोसेस है, आप वीडियो में देख सकते हो। ये भाग को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा मेन फैब्रिक भी सेम तैयार हो जाए और अस्तर तो हमारा रेडी हो ही चुका है। अब ये होने के बाद हम घरारा की चुन्नटें ले लेंगे। ठीक है, जिससे क्या है हमारा सिर्फ अटैच करना रह जाएगा। ये चुन्नटें हमने ले ली है, इसी तरीके से हमें आधे आधे इंच की चुन्नटें लेनी है। आप चाहो तो वो घरारे के लिए आप कपड़े की और भी चौड़ाई ले सकते हो, जितनी चुन्नटें आपको रखनी हो। मैंने मीडियम ही चुन्नटें रखी, ज़्यादा चुन्नटें नहीं रखी है। ठीक है, इस तरीके से आएगी, दोनों साइड इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये हमारा घरारा का जो मेन फैब्रिक हमने अटैच किया था उसमें हम घरारे की चुन्नट वाली अटैच कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो में कैसे अटैच किया है। और फिर उसके बाद में एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा घरारा की अटैच होने के बाद ये हमारा अस्तर जो है वो अंदर की साइड हमने डाल के एक अंदर से दोनों को एक साथ अटैच करेंगे, बराबर में रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने किस तरीके से अटैच किया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अटैच करना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। ये बेल्ट की भी मैंने वीडियो काफ़ी डाली है, आप देख सकते हो। ठीक है, बेल्ट और इलास्टिक दोनों एक साथ है। ठीक है, आप उसमें आप देख सकते हो, आप वीडियो में देख ही रहे हो। बेल्ट का जो है वो उधर हमने सिलाई लगा के इधर लॉक करेंगे बीच में रख के। ठीक है, और आधी और कपड़े को मोड़ते जाएंगे और आधा इंच का हम कपड़ा छोड़ते जाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक पे सिलाई ना लगे। ये बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे हमें सिलाई नहीं लगानी। इलास्टिक पे आप सिलाई लगा दोगे ना कपड़े को मोड़ते टाइम, तो हमारी फिर इलास्टिक वहीं पे रुक जाएगी, फिर वहाँ से खींचेगी नहीं। ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई है। अब हम फाइनल स्टिचिंग कर देंगे। किनारी किनारी पे हमने अस्तर पे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर मेन फैब्रिक पे हम सिलाई लगाएंगे। आधा आधा इंच पे सिलाई लगाने के बाद आप चाहो तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, इंटरलॉक की भी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, ये हम मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा अब किनारी किनारी पे सिलाई लगाने के बाद आधा आधा इंच की दूरी पे ये हमारे घरारे की सिलाई लग गई है। इसी तरीके से हमारा घरारा तैयार होगा सिलाई करने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा घरारा और कुर्ती कैसे लग रही है। फिटिंग भी अच्छी है और घरारा की झूल भी बहुत अच्छी है। थैंक यू।